देवउठनी एकादशी के उपाय। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागने के दिन के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति और धार्मिक लाभ प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के उपाय जो इस दिन को विशेष रूप से लाभकारी बना सकते हैं। 1. व्रत और उपवासी रहना। देवउठनी एकादशी का व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष रूप से उपवासी रहकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान ताजे फल, दूध, शहद और जल का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और श्रीराम के मंत्रों का जाप भी लाभकारी होता है। 2. दीपदान करें। देवउठनी एकादशी के दिन दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। घर के प्रत्येक कोने में दीपक जलाएं और विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। 3. तुलसी की पूजा। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इस दिन तुलसी के पौधे के आसपास दीपक जलाएं और तुलसी की 7 परिक्रमा करें। इस दिन तुलसी के पौधे की विशेष देखभाल करें और उसे पानी दें। इससे घर में समृद्धि का वास होता है और पारिवारिक कलह समाप्त होती है। 4. विष्णु सहस्त्रनाम का जाप। इस दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण करने से सभी प्रकार की मानसिक और भौतिक परेशानियां दूर होती हैं। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किसी विशेष मंदिर में जाकर किया जाए तो अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। 5. दीनहीन और जरूरतमंदों को दान करें। देवउठनी एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन आप गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न या धन का दान कर सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी ब्राह्मण या संत को भोजन या धन देते हैं तो आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और समृद्धि का वास होता है। 6. श्री कृष्ण कथा का श्रवण करें। इस दिन विशेष रूप से श्री कृष्ण कथा सुनना या उसका पाठ करना लाभकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के आदर्शों पर आधारित कथा से भक्तों का मन शुद्ध होता है और जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। 7. व्रती और पूजा विधि में शुद्धता बनाए रखें। देवउठनी एकादशी के दिन अपनी पूजा विधि में पूरी शुद्धता बनाए रखें। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करें। किसी भी प्रकार की बुराई से दूर रहें क्योंकि इस दिन की गई पूजा विशेष रूप से फलदायक होती है। 8. नजर दोष से बचें। देवउठनी एकादशी के दिन अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए नजर दोष से बचने के उपाय भी करें। घर के सभी सदस्यों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए इस दिन तंत्र मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। 9. प्राकृतिक उपाय करें। देवउठनी एकादशी के दिन अपने घर की सफाई करें और वातावरण को शुद्ध करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए इस दिन विशेष रूप से गंगाजल का छिड़काव करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और धार्मिक कार्यों को विधिपूर्वक करके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मनोबल को भी मजबूती मिलती है।